हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज संडे है, बहुत सारा काम करने को था। काम मैंने निपटा लिया है और मेरी आंखें ना अजीब सी हो रही हैं। मतलब मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है क्योंकि मैं काम करके बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और शिवरात्रि शिवरात्रि था तो मैंने शिवरात्रि को कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। मतलब व्लॉग मैंने शूट नहीं किया और मैंने व्रत नहीं रखा था, समीक्षा ने रखा था। तो बस ऐसे ही सिंपल सी शिवरात्रि गई, मतलब कुछ खास हुआ नहीं। और आज संडे था तो मैंने सोचा कि बहुत सारा काम है, निपटा लेती। तो बस यही है, शिवरात्रि को ज़्यादा कुछ था नहीं। और 2-3 दिन हो गए हैं तो मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग करूँ। कोशिश तो मेरी यही रहती है, लेकिन अचानक पता नहीं बीच में क्या हो जाता है कि मैं कंटिन्यू व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। लेकिन फिर से मैं सोच रही हूँ कि मैं अब कंटिन्यू वीडियो बनाऊँ। और और एक क्या है ना कि घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है करने को, तो मैं थक भी जाती हूँ अकेले। सारा मतलब कुछ सारा कुछ काम करना पड़ता है, तो आप समझ सकते हो। फिर मैं शूट भी करती हूँ, काम भी करती हूँ बच्चों के साथ में, बच्चों को स्कूल से लाना, वही। फिर मैं ना थक जाती हूँ तो फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और आज ही देख लीजिए, मुझे ना इतनी ज़्यादा थकान हो गई है। तो बस वही है, इसलिए मैं कंटिन्यू शायद व्लॉग नहीं कर बना पाती हूँ। ये जो क्लिप है ना, ये मैंने लास्ट में शूट करी है जब मेरा सारा काम हो गया है उसके बाद। तो इसको मैं शुरू में ही लगाने वाली हूँ, तो आप देख लीजिएगा कि आगे वीडियो में क्या क्या है और किस तरह से मैंने आज अपना रूटीन आपके साथ में शेयर किया है। तो ये देखिए, मॉर्निंग में बेड का हाल कुछ इस तरह का होता है और सभी के घरों में यही हाल होता होगा, मुझे लग रहा है मॉर्निंग में तो। और ये बेड शीट जैसे कि मैंने आपके साथ में शेयर भी करा, मैंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसका कलर भी, लेकिन ये थोड़ी सी हल्की है और थोड़े से में ना इसमें सिलवटें इस तरह से पड़ने लग जाती हैं। मतलब हल्की है तो फिर वही है, अ, हल्के में तो ऐसे ही सिलबट्टे पड़ने लग जाती हैं। और अगर भारी बेडशीट हो ना तो फिर वो जैसे बिछाई रहती है वैसे ही रहती है। तो फ़िलहाल मैंने बेड कर लिया है खाली। और जिस दिन ना मैंने फ्लावर धोए थे उस दिन मैं ये धोना भूल गई थी। ये जो क्या कहते हैं इसको, ये बेल जैसी आर्टिफिशियल, तो आज मैंने निकाल दिया है। मैंने कहा चलो आज इसको मैं धो लेती हूँ, नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएगी। कपड़े मैंने धो लिए हैं और सुखाने डाले हुए हैं छत पर। कपड़े आजकल थोड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं क्योंकि आजकल ना कुछ कपड़े वही हैं, रखने वाले भी रहते हैं। मतलब जो सर्दियों के रहते हैं, तो इस वजह से धो धा के मैं सुखा के रखती जाती हूँ। और थोड़ा मैंने बेड वगैरह पोंछ लिया है। तो आज मैंने ना काम जल्दी ही स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मुझे पता था कि आज काम बहुत ज़्यादा है और बाद में बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, तो तब तक मैं ये सारा काम निपटा लेती हूँ अपना। और आज मैं ब्रेकफास्ट में कुछ स्पेशल बनाऊंगी, वो आगे आपको पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट झाड़ के लगा ली है और ये बेडशीट मैंने कल ही बिछाई थी, तो अब डेली डेली तो धुली नहीं जाती है बेडशीट, तो आज मैंने ऐसे ही बिछा ली है। तो थोड़ी देर पहले आपने देखा ही था बेडशीट का हाल, तो उस टाइम पे मतलब घर इतना बिखरा लग रहा था और अब एक बेडशीट बिछा ली है तो उसी से ऑर्गेनाइज लग रहा है। और अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, ठंडियाँ जा चुकी हैं। तो एक बात है, जब ठंडियों में और जो ये गर्मियाँ आती है ना, इनमें थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाता है काम का। मतलब काम तो वही होते हैं लेकिन थोड़ा सा रूटीन में चेंज आ जाता है। और आजकल कपड़े कभी भी धो लो ना तो कुछ टेंशन नहीं होती है, सूख ही जाते हैं। और ये भी बात है कि ठंडियों में धूप नहीं रहती है, उस टाइम पे कपड़े सुखाने का ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे वही है कि सूखते नहीं हैं, भारी कपड़े होते हैं। आजकल कपड़े सूख जाते हैं लेकिन आजकल ना कपड़े कम होते हैं, हल्के कपड़े होते हैं।
जैसे कि आज संडे है तो बस वही है मिडिल क्लास फैमिली का, तो जो संडे होता है वो ऐसे ही बीतता है। और एक बात है कि ठंडियों में ना झाड़ू पोछा करने का, कपड़े धोने का और बर्तन धोने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। हाँ, खाना तो बन जाता है क्योंकि खाना बनाते हैं ना तो वहाँ पे थोड़ी सी गर्मी लगती है, तो मतलब अच्छा लगता है। और बिल्कुल पानी वाले काम करने का मन नहीं करता, लेकिन गर्मियाँ आती हैं तो मन करता है पूरे दिन भर पानी में ही रहो बस। गर्मियों में खाना बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो गर्मियों में ही बस मन करता है कि हम पानी के ही अंदर रहें। गर्मियाँ होती हैं तो मन करता है कि ठंडियाँ कब आएंगी, ठंड होती है तो मन करता है गर्मियाँ कब आएंगी। मतलब वही है, इंसान को तो ना कहीं भी चैन नहीं है। और मुझे ना ज़्यादा गर्मियाँ ज़्यादा ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जो आजकल का मौसम है ये काफ़ी अच्छा है, तो ये मौसम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि गांव में भी ना ऐसा ही मौसम होता है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छे से पोछा लगा रही हूँ साइडों में, मतलब साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे कुछ ऐसा लगा था कि मतलब जो पत्थर हैं उनमें पीलापन साइड साइड में, तो वही मैं घिस रही हूँ अभी। और सारा काम करने के बाद फिर मैं आई किचन में, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज स्पेशल गार्लिक पराठा। तो जिसके लिए मैंने ना क्या कहते हैं, हाँ, लहसुन को कूट कर उसमें मैंने थोड़ा सा बटर मिलाया, थोड़ा सा ऑर्गेनो मिलाया, और थोड़ा सा मैंने पिज़्ज़ा सीजलिंग था तो वो मिला लिया है, थोड़ा सा एक चुटकी नमक डाल लिया है। और अब मैं पराठे बना लूँगी इस तरह से, देखिए। तो ये मैंने कटोरी तवे में इसलिए रखी है क्योंकि जो बटर है ना वो पिघला नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी आंच से पिघल जाएगा। तो इस तरह से मैं रोटी में लगा लूँगी। जो मैंने ये पेस्ट तैयार किया है, थोड़ा सा मैंने धनिया पत्तियाँ रखी हैं, और बहुत ही टेस्टी गार्लिक लच्छेदार पराठे, मतलब लच्छा पराठा बनकर तैयार हो जाएगा अभी। तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपने नहीं बनाया है तो ट्राई करेगा, अच्छा लगेगा। तो सॉस के साथ खाएंगे इसको। तो कुछ इस तरह से इसको मैंने फ़ोल्ड किया है, जैसे बचपन में हम ना पंखा नहीं बनाते थे पेपर का, पेपर फैन, तो उसी तरह से इसको फ़ोल्ड करना है। ये देखिए हाफ़। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर अब जो आटा है वो लगा लूँगी, और इसको इस तरह से मोड़कर तैयार करना है, ये देखिए। और हल्के हल्के मैं इसको बेल लूँगी। तो मैंने धनिया पत्तियाँ मोटी मोटी काटी हैं क्योंकि लेट हो गया था, तो बारीक काटने का टाइम नहीं था। और मतलब बहुत ही ज़्यादा धनिया पत्ती बाहर निकल गई थी, दिख रही थी। तो सांची कह रही थी ना कि ये किस चीज़ का पराठा है मम्मी, आपने तो इसमें घास फूस भर दिया है काफ़ी सारा। तो लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आपके पास टाइम होगा तो आप बारीक से धनिया काट कर लगाएंगे ना, तो फिर बाहर इस तरह से नहीं निकलेगा धनिया। तो वैसे इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये देखिए अच्छे से मैं घी लगाकर सेक रही हूँ दोनों साइड से, और बिल्कुल करारे करारे पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं, मतलब इस तरह के। ये देखिए गरम है अभी। तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। और अब मुझे लगता है कि मुझे वीडियो का एंड कर देना चाहिए, तो इस वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।